चैप्टर 6 लेजी शीप। शीप माने भेड़। रिमेम्बर द नर्सरी राइम बाबा बाबा ब्लैक शीप, व्हाट डज द शीप हैव फॉर इट्स मास्टर। पोएम सुनी होगी आपने। बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी मोर, यस सर थ्री बैकफुल। इस तरह से बोलते हैं ना, उसको बोलता है वो वन फॉर माई मास्टर। वन फॉर माई मास्टर मतलब अपने मालिक के लिए। तो क्या है शीप के पास आपके अनुसार? तो उसका मतलब ये है कि वूल है शीप के पास। डू यू व्हाट इज मीन्ट बाय डू यू नो व्हाट इज मीन्ट बाय काउंटिंग शीप। शीप को गिनने से क्या मतलब है? शीप को गिनने से मतलब ये है कि जब शीप को उसमें चराने के लिए आया वो, उसके बाद शाम को जब वापस घर जाएगा तो एक बार गिन के लेके जाएगा। तो ये करेंगे दोनों क्वेश्चंस। लेट्स सी व्हाट दिस टाइटल बॉय इज सेइंग टू द शीप इन दिस पोएम। इस पोएम में शीप से क्या बातें कर रहा है वो बॉय? Lazy sheep, pray tell me why in the pleasant field you lie, eating grass and dazing white from the morning till the night. वो शीप से कहता है कि लेजी शीप तुम इतनी सुस्त हो गई हो, इतना प्लीजेंट डे है, इतना अच्छा फील्ड है, तुम घास खा रहे हो, सब कुछ ये है कर रहे हो, डेजीज है उसमें व्हाइट कलर के, तो फिर भी सुबह से शाम तक तुम केवल ग्रेजिंग ग्रेजिंग घास ही चर रहे हो। Everything can something do, but what kind of use you are you? ने माई लिटिल मास्टर ने। तो अभी इन दोनों को लाइन को समझिए। कहता है कि सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है सुबह से शाम तक, बट तुम कर रहे हो, तुम्हारा क्या यूज है? तो फिर वो बोलती है ने माई मास्टर ने, डू नॉट सर्व मी सो आई प्रे, डू नॉट यू सी द वूल दैट ग्रोज ऑन माई बैक टू मेक यू क्लोथ, कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड इफ यू हैड नॉट वूल फ्रॉम मी। तो फिर वो भेड़ उससे कहती है नहीं मेरे मास्टर, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, कि क्या आप उस ऊन को नहीं देखते जो मेरी कमर पे मतलब जो होती है, ग्रो होती है। और यदि वो ऊन ना हो तो बहुत तुम्हें गर्म, बहुत गर्म रखती है वो ऊन, लेकिन यदि वो ना हो तो क्या होगा तुम्हारा? जो इतनी भयंकर ठंड होती है उसमें तुम क्या कर पाओगे? इफ यू हैड नॉट वूल फ्रॉम मी, यदि तुम्हें मेरे से वूल नहीं मिलेगी तो। ट्रू इट सीम ए प्लेजेंट थिंग टू निप द डेजीज इन द स्प्रिंग, बट मैनी चिली नाइट आई पास ऑन द कोल्ड एंड डे विकर। तो अब उसको लगा बच्चे को कि हाँ भाई सच बात है, लेकिन फिर वो कहता है कि उनका क्या जो बहुत सारी मैनी चिली नाइट्स मैंने पास की हैं ऑन द कोल्ड ठंड में, ड्यू ग्रास पे, और पीके स्कैंटी डिनर वेयर द कॉमन ब्राउन एंड बेयर देन द फार्मर कम्स एट लास्ट व्हेन द मेरी स्प्रिंग इज पास्ट। तो वो आगे कहती है कि वो जो सारे समय मैंने सर्दी में गुजारे हैं, और पीके स्कैंटी डिनर एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मैंने डिनर किया है, और जो जब उसकी भीड़ के ऊपर से सारी ये ऊन हटा ली जाती है तो एक तरह से प्लेन हो जाती है, और ब्राउन से कलर की उसकी स्किन आ जाती है। और जब सिर के सारे बाल कट जाते हैं, जैसे कोई कई बार गंजा हो जाता है ना, बिल्कुल वो बेयर हो जाता है, बिल्कुल खाली। तो ऐसा मानना है कि हवा ज्यादा लगती है ठंड के मौसम में, ऐसे जो बिल्कुल गंजा होगा। तो ऐसी वो बोलती है कि बहुत कम खाने को मिला, और मेरी ब्राउन स्किन और बिल्कुल बंजर खाली स्किन, देन ये सब मेरे साथ था, मैंने वो ठंड में ये समय ऐसे ही गुजारा है। भाई वो उसने अपनी ऊन हमें दे दी और सबने वुलन कपड़े बनवा लिए उसके, लेकिन भेड़ तो इस समय बिल्कुल ब्लैंक हो गई है। और फिर फार्मर आता है और मेरे ऊपर से सारी ऊन लेके चला जाता है। उस समय का क्या, यदि मैं आज मतलब शाइनी डे में पूरे दिन ग्रेज कर रही हूँ, घास चर रही हूँ, तो कोई बिग डील नहीं है, मैंने ऐसा ऐसा कष्ट वाला समय भी बिताया है। फिर जब मैरी स्प्रिंग आ जाता है, मतलब चीयरफुल स्प्रिंग का महीना आ जाता है, एंड कट्स माई वूली कोट अवे, मेरा जो सारा कोट है वो उतार लिया जाता है, तुम्हें टू वार्म यू इन विंटर लिटिल मास्टर दिस इज वाई इन द प्रेजेंट फील्ड। तो उसने कहा कि मेरे मास्टर अपने मालिक को कहती है कि जो तुम्हारा जो तुम्हें गर्म रखने के लिए, तुम्हारे कोट बनाने के लिए मेरे ऊपर से सारी ऊन उतार ली जाती है, तो इसलिए अब कोई बड़ी बात नहीं है कि इस प्लेजेंट मौसम में, इस प्लेजेंट फील्ड में, इस खिलती हुई धूप में मैं लेटी हूँ या लेजी बनी हूँ। करेक्ट ऑप्शंस राइमिंग वर्ड्स पोएम में से करेंगे आप ये। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स मेन मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन। प्लीजेंट मतलब आनंददायक, मॉर्निंग सुबह, सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आपको मीनिंग पता है, आप इनके सेंटेंस बना सकते हैं। लेजीनेस नेवर मेक यू ए विनर।
Can you narrate an incident from your personal experience where you were lazy and the result of which you suffered? How did you come out of the situation? Discuss your response. लेजीनेस जो है, जो आलस है, वो कभी भी हमें जिता नहीं सकता, उससे हमें कभी कोई फायदा नहीं होता। क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आपने कभी ऐसा किया हो कि आप लेजी हो गए हो और फिर आपको उसके लिए परेशानी झेलनी पड़ी हो, तो आप उससे किस तरह से बाहर आए, वो नोट करना है, लिखना है। ट्राई मेकिंग वूल शिप फ्रॉम ए कॉटन, वूल बनाने का इसमें स्टेप्स वाइज स्टेप दिए गए हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।